हुई, उसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, आप गौर से देखते रहिए। लेकिन जरूरी है कि हम कुछ आपको बताते, कुछ आपको सुनवाते, दिखाते, लेकिन हमने समझा कि उसे लाने की जरूरत क्या है। अश्विनी चौबे का एक बयान आया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना जायज है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं लूट की घटना हुई है, करोड़ों की लूट होती है, कई लाखों की लूट होती है, दिन दहाड़े लूट होती है, पिस्टल के बट से लूट होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस यहां पर गिरफ्तार नहीं कर पाई। 24 घंटे से अधिक का वक्त हो जाता तो हमें लगता है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो काफी बेहतर और इसके लिए काम हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है जो हम सोचते हैं उस तरीके का। तो यहां पर सवाल है कि अश्विनी चौबे ने कुछ मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बातें बोली, उन्होंने कुछ अमर्यादित शब्द बोले, असंवैधानिक शब्द बोले, इस वजह से उस बयान को लाना हमने मुनासिब नहीं समझा। काम की बात है कि जो मामला है उसे समझा जाए। डिबेट इस मुद्दे पर है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में उसकी स्थिति क्या है, इसे समझा जाए, जाना जाए। तो आज की डिबेट इसी पर है। ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। दो प्रमुख घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। और जो बड़ी लूट की घटनाएं हैं, ये 25 जनवरी 2022 से जो बड़ी लूट की घटनाएं हैं, जहां पर करोड़ और लाखों की बात है, उन घटनाओं को हमने स्क्रीन पर जगह दी है। अब मई के महीने में देखिए कि अररिया में 60 लाख के सोने की लूट हो जाती है। सितंबर महीने आते आते फिर 60 लाख के गहने की लूट छपरा में होती है। नवंबर में पटना में 1 करोड़ के सोने की लूट हो जाती है। इसी तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। अब जब सत्ता पक्ष से हम सवाल पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? अभी तक डिबेट करते करते ये बातें भी हम समझ चुके हैं। ये कहा जाएगा कि नहीं, अब पुलिस तो अपना काम करती ही है, पुलिस, और ये वो फुटेज सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। अब देखिए नया पैटर्न यहां शुरू हो गया है कि चोर लुटेरे जो भी हैं, ऐसे डकैत, वो डीवीआर ले जाते हैं, डीवीआर लेकर भाग जाते हैं। लेकिन जो सामने वाली दुकान है, सामने वाला कोई प्रतिष्ठान है, वहां से इन पर भी नजर रखी जा रही थी, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। तो जो उपलब्ध हो पाया वो सामने, और इसी बिंदु पर जांच जारी है। अब इतनी दूर से हमें नजर नहीं आ रहा कि वो व्यक्ति कौन है, ना उनकी गाड़ी का नंबर, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि एक लड़की भी इस गैंग में शामिल थी। तो ये सारी चीजें 2 दिन से प्रमुखता से सामने आई। हमारे साथ आज की डिबेट में जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार होंगे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, और रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने वक्त को बदलते देखा है। जिस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे 2005 की, अगर याद आपको हो, अगर वो बातें जहन में हो तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार किस मुद्दे को रखते हुए, बताते हुए सामने आए थे, जनता ने अपार समर्थन क्यों दिया था, और उसके बाद 5 से लेकर 10 के बाद ऐसा क्या हुआ, कहां ढिलाई हो गई, कहां पर सरेंडर टाइप जैसा कुछ दिखने लगा, जिस वजह से ऐसे हालात हो गए कि अब बात होने लगी फिर से वही 2005 के पहले की स्थिति। किसी पर बिना आरोप लगाए, बिना कुछ कहे, हम ये पूछने बैठे हैं कि आखिर बिहार में ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं परिमल कुमार जी, वो हमें बताएंगे, क्या सर मानकर चलें कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पर है, उसी तरीके का है जो 2005 में नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जो नाम दिया गया था उन्हें, जो एक बड़ा ओहदा दिया गया था, कहीं भी जाते थे तो खुशी होती थी लोगों को, बिहार के लोगों को, सुशासन बाबू आ गए। लेकिन आज जो इनाम उन्हें मिला था, जो सम्मान मिला था, जो प्रतिष्ठा मिली थी, जो उन्होंने पाया था खुद के ऑर्डर से, वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मानते हैं आप इस बात को? कभी नहीं। आप ये समझें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार ही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन है, और न पहले वो क्राइम एंड करप्शन से समझौता करते थे, न करते हैं, और न आगे भी करेंगे। आप निश्चिंत रहें। और सरकार या बिहार की पुलिस किसी भी प्रकार के आतंकवाद, इस तरह के अपराध या साइबर क्राइम या नक्सल टेररिज्म को निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और जहां कहीं भी घटनाएं होती, घटना जो हुई है उसकी हम सभी भर्त्सना करते हैं। अपराध चाहे किसी भी प्रकार का हो, जो सब समाज के लिए वह एक कलंक ही है। आप किस तरीके का अपराध इसे मानते हैं परिमल कुमार? ये संगठित तौर पर अपराध हो रहा है, प्लानिंग के साथ हो रहा है, बड़े संख्या में अपराधी आते हैं। अब तो 6 से कम कोई लेकर नहीं आता। अब अपराधियों को इसमें बेइज्जती का अनुभव होता है कि हमारा ऑर्डर जितना बड़ा हो उतने ऑर्डर में हम लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर देंगे। देखिए, जितनी भी घटनाएं हुई विगत कुछ महीनों में, तो सरकार ने कठोर कदम उठाए। जैसे बेगूसराय की घटनाएं हुई, अपराधी पकड़े गए,
अभी भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी आप कुछ समय का इंतजार करें। सरकार अपराधियों को कभी बख्शने वाली नहीं है। इकबाल की बात आती है, इकबाल को लेकर क्या कहना? इस शब्द पर आप कोई लेख लिखेंगे, लेख बताएंगे या फिर कुछ कहेंगे? मोरल जो है, जो नैतिकता है, आपको बतला दें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार राजनीतिक सुचिता के प्रतीक रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बतला दें कि एक सकारात्मक भाव का विकास बिहार में उनके शासन के दौरान निश्चित रूप से हुआ है। नैतिकता नहीं गिरी है। जिस तरह बीजेपी में अभी आज ही आपने पेपर में देखा होगा कि रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रवि उपाध्याय जी, में बताइए क्या गिरा, क्या उठा? नैतिकता नहीं गिरी है, कृषकों को कुचल दिया। अरे रवि उपाध्याय जी, रवि उपाध्याय की एज हो चली है, और रवि उपाध्याय अपने अनुभवों से मैं ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जरा 2005 से लेकर डायरी पलटिए रवि उपाध्याय जी, और हमें बताइए, और जो प्रवक्तागण हमारे साथ बैठे हैं उन्हें जरा यह बताना ज्यादा जरूरी है कि ऐसे ही सुशासन बाबू नीतीश कुमार को नहीं कहा जाता था। लोग ऐसे ही फक्र नहीं करते थे, और नीतीश कुमार को भी अच्छा लगता था कि हमने जो किया है उसका परिणाम हमें मिला है। लेकिन आज क्या हो गया? अब तो सरेआम सरे शाम, सुबह में, दोपहर में, रात में, जब चाहो लूट लो रे भाई बिहार में। विवेक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जो नहीं है वर्तमान समय में। क्योंकि देखिए, ठीक है, नीतीश कुमार 2005 में आए थे, और जो बता करके आए थे, जिस पर जनता ने भरोसा जताया था, वह 2005 के कार्यकाल में उनका ठीक रहा था। उसके बाद से आप देखिएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, जो हम लोग समझते हैं, सब लोग समझता था, बिहार की जनता समझती थी, आम आवाम समझती थी कि नीतीश कुमार हैं तो बहुत अच्छा शासन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है 2005। उसके बाद धीरे धीरे किस कदर गया, वो इकबाल की जो बात है, पुलिस के इकबाल की बात, वह तो खत्म ही हो गई कहीं न कहीं निश्चित तौर पर। तो ये पुलिस का इकबाल ऐसे ही नहीं खत्म हुआ, वो कहीं न कहीं इंटरफेरेंस, पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस होता है, तभी पुलिस का मनोबल गिरता है, और वह बढ़ा है पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस निश्चित तौर पर। तभी आज देखिए पुलिस जो है सो जिस तरह से काम, उसकी कार्यशैली थी 2005 में नीतीश कुमार के रिजिम में, अब वो नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, वह जो, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, यह हम समझते हैं, परिमल जी भी समझ रहे होंगे। बोलने को बेचारे अब तो ला रहे हैं सर, सुनिए, बात नहीं है रवि उपाध्याय जी, आप ही को स्क्रीन पर ला रहे हैं। जो सिद्धांत है, हम परिमल जी के साथ जरा ले आइए रवि उपाध्याय जी को। एक तरफ अनुभव है, तजुर्बा है, जिन्होंने कैमरे से देखा है, जिन्होंने लिखा है, पढ़ा है। दूसरी तरफ परिमल जी को लाइए, जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी नीतियां, सरकार के ठोस एक्शन कहां कुछ दिख रहा है। लाइए जरा स्क्रीन पर रवि उपाध्याय को, परिमल जी के साथ। मैं आपको बतला दूं, हाँ, मैं आपको बतला दूं, आप मुझे मत बताइए, आप तजुर्बा नहीं, जिन्होंने देखा है वो तो दावा कर रहे हैं। आप भी कहिएगा, स्क्रीन पर मत कहिए, मन के अंदर वो तो भय आपको भी होगा। दावा करते हैं, या विरोधी जो दल है वो दावा करते हैं, और इस तरह का परसेप्शन बनाना बिहार वासियों के लिए उचित नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि अब राष्ट्रीय औसत पर महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है बिहार में 50% से भी कम है। नहीं, फिर आप देखिए प्रत्येक स्थिति में, तो अब आंकड़े नहीं, वास्तविक स्थिति ये है, वास्तविक स्थिति है। यहाँ महिलाएं सड़क पर भी घूमती हैं, और एनसीआरबी का डेटा जो आया है उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ 5 बजे के बाद नहीं, तो स्थिति तो स्पष्ट है ना। निश्चित रूप से बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार अपने सिद्धांत जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन है उसके विरुद्ध, उसके साथ पूर्ण रूप से कठोरता पूर्वक खड़े हैं। और आप पुलिस के मनोबल की जहां तक बात करते हैं, 16 राज्यों में पीएफआई का जाल पसरा हुआ था, बिहार पुलिस ने उसको पकड़ा। आपको पीठ थपथपाना चाहिए, और बिहार पुलिस के सशक्तिकरण। क्या थपथपाए? रुकिए रवि उपाध्याय जी, आपकी बात तो नहीं सुनेंगे। क्या पीठ थपथपाए महाराज? क्या बात कर रहे हैं आप? पीठ थपथपाए? नहीं, क्या पीएफआई की बात आप कर रहे हैं? पीएफआई की बात कर रहे हैं। कब पता चला बिहार सरकार को? और दूसरी कब पता चला? लेकिन फुलवारी शरीफ थाने में किस दारोगा ने, किस एसआई ने इस बात को सामने लाया? चलिए उस चैप्टर को क्लोज कीजिए, वो अपने तरफ से एक्शन चल रहा है। जरा हमें ये बताइए, ये जो बेतिया में और समस्तीपुर में 2 घटनाओं का ही हम जिक्र कर रहे हैं, कैसे मनोबल बढ़ गया? आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार के शासनकाल। अरे आप करते रहिए ना भाई, अरे आप करते रहिए अपनी सरकार की बात। अरे जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट दिया है, डेटा को भी जिन्होंने मुहर लगाई है, वो तो सवाल पूछ रहे हैं ना। आज पेपर में ही आप देखें,
है ना? आपको अच्छा लग रहा है ना? ये केंद्रीय अरे गृह पेपर पढ़ने वाले हैं ना आप, पर टीवी चैनल देखते हैं, नहीं, आपको निश्चित पता रूप- अच्छा लग रहा है ना? किसी भी तरह समस्तीपुर के में लूट हो आपराधिक गई, घटना की बेतिया में बर्ताव लूट हो होनी गई, चाहिए। अच्छा और लग रहा है ना जनता दल आपको? यूनाइटेड निश्चित रूप से हम अपने सिद्धांत के साथ हैं और कभी भी इस तरह अरे के भाई अपराध बढ़िया का लग रहा है ना पोषण आपको? या एक तो उसका हाँ ना में समर्थन उत्तर की दीजिए ना, बात काहे के लिए का तालमा समर्थन खींच नहीं रहे हैं? करते। बढ़िया लग रहा है ना अपराधी परिमल कोई जी? भी हो, उसको कठोर से कठोर अखबार सजा में दी बड़ा जानी बड़ा चाहिए। फोटो आ रहा है, लेकिन बढ़िया लग हमारे रहा है ना? आदरणीय नेता नीतीश कुमार अरे के स्क्रीन नीति पर और बड़ी बड़ी सिद्धांतों पर तस्वीरें आप दिख नहीं रही उठा हैं सकते। बैंक लूट की, अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? नहीं नहीं, कभी नहीं। कोई भी किसी भी सब समाज के लिए इस प्रकार के अपराध तो डर काहे नहीं पैदा कर पाए भाई? 2005 को ये रिपीट कैसे- कीजिए ना। निश्चित रूप से डर। अब छिटपुट कुछ घटनाएं होती है और पुलिस बाप रे, आपका तो छिटपुट ऐसा है, बड़ा वाला कैसा होगा? निश्चित समय सीमा के अगर आपका छिटपुट ऐसा है, नहीं पकड़े गए इसको आप छिटपुट घटना कह रहे हैं? 1 करोड़ की लूट को छिटपुट कहते हैं? देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया और अभी खुली भी वो चुनौती सत्ता में बने हुए हैं। है, ये सुनिए, नैतिक कान खोल के है। सुनिए परिमल और जी। नैतिक व्यक्ति है। आप परिमल जी, आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के जिस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार हैं। कान खोलकर सुनिए आप, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आप अखबार की बात कर रहे हैं, आप टेलीविजन की बात कर रहे हैं। आप दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी आज अरे भी कहां आप जा रहे हैं? ये पॉलिटिकल आपसे हम थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। घटना होती है। अरे पॉलिटिकल डिबेट थोड़ी हो रही है, वो तो तब आएंगे ना जब हम बीजेपी वालों के पास जाएंगे। कर दिखलाते हैं। अरे सेंसर बोर्ड का नहीं, आप वो एनसीआरबी ये सब मत समझाइए हमको। बिहार के विरुद्ध गलत ना ना ना, ये सब मत समझाइए, क्या हुआ? ये उल्टा पुल्टा मत समझाइए, डेटा पर मत जाइए। जिनके कनपट्टी पर सुनिए, अरे जिनके कनपट्टी पर क्या हुआ केंद्र में पिस्टल सटा करके लूट लिया गया, उनसे पूछिए ना, उनके पास जाइए, आंकड़ा दिखाइए। तो नैतिकता की बात आप नहीं करें। हम हमेशा प्रयासरत है, हमारी सरकार, हमारी ऐसा प्रयास क्या महाराज? खोखला प्रयास? अरे कौन सा प्रयास? कुछ घटना कैसा प्रयास? होती है और अरे आपका कोई भी प्रयास एक सफल हो example नहीं आप पा दें। रहा है, Rare पकड़ पा example नहीं होगा रहे, जिससे- डर बिठा पा नहीं रहे, और जो प्रयास वो अपराधी कर रहे हैं वो को नहीं सफल हो जा पकड़ा रहे हैं। होगा और जेल में नहीं भिजवाया होगा। अब इसलिए इस अरे तरह जेल के की बात छोड़ दीजिए आप, हमारे साथ विवेकानंद पासवान है। आइए विवेकानंद जी, ये नहीं समझेंगे। देखिए विवेक जी, जिस राज्य में डीजीपी ठगी का शिकार हो, वहां कानून व्यवस्था का बात करना, लॉ एंड ऑर्डर का बात करना बेईमानी। जिस राष्ट्र में देखिए आप बोल रहे थे, सुनिए चला गया हो, सुनिए, जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, जुमलेबाजी के ऐसा डिबेट नहीं करता हूं, हम एक शब्द नहीं बोले हैं। सुनिए जी, दूसरी बात, अपराधी का संरक्षक आज सरकार में शामिल है। आप देख लीजिए, जिस दिन से महागठबंधन का सरकार बना है, मैं घटना को अगर गिनाना शुरू करूं तो भर दिन कम पड़ जाएगा। आज पूरा पुलिस प्रशासन बालू और दारू माफिया से धन उगाही में लगा हुआ है। उसको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य के मुखिया इतना होने के बाद भी कान पर जू नहीं दे, उसको सीट पर बने रहने का अधिकार है। बीजेपी वाले शराबबंदी को समाप्त इसको करना चाहते हैं। सुनिए, ये पूरा देखिए ये बहस मैं नहीं करता हूं। देखिए चोरी और सीना चोरी नहीं, बेशर्म का हद नहीं पार कीजिए, बेशर्मी तो बेशर्म का हद नहीं पार कीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे दलित महिला को जलाया जाता है, दलित महिला को आबरू लूटा जाता है। आप दलित और देखिए आप बोल रहे थे, सजा माफ करके और फिर चोरी और सीना चोरी मत कीजिए। रिकमेंडेशन के आधार पर विवेक जी, ऐसा बहस में ऐसे लोग को मत बैठाइए। दोष मुक्त किया गया, उसे सम्मानित किया गया, उसी व्यक्ति को आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि नहीं? गुजरात में विधानसभा का सुनिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहे थे कि नहीं? ऐसा बहस मत कीजिए। शिक्षित आदमी है, शिक्षित आदमी की तरह बहस कीजिए, लेमैन की तरह बहस नहीं। लेमैन की बात नहीं है, आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था, गलत आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। लेमैन की तरह बात नहीं कीजिए। सुनिए, आप लेमैन की तरह बात करते हैं। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप यदि अनैतिक बात बोलेंगे, आप यदि ये बोलेंगे कि सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, ये सरासर गलत है। हमको अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, आप रखें। जिस राज्य में विवेक जी दिन प्रतिदिन बैंक लूट हो, हत्या हो, सेफ जोन अपराधी का पटना बन गया हो, कर्नल के घर में घुस के लूट करता हो, उस राज्य में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। दूसरी बात,
यहाँ के पुलिस प्रशासन बालू और शराब माफिया से मिलके धन उगाही में लगा हुआ है। मैं उस समय भी कहता था नीतीश जी को, मेरे अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कहते थे कि आपके पुलिस प्रशासन शराब माफिया से मिला हुआ है, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है, आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए, पुलिस प्रशासन पर अंकुश कसिए। उनको अच्छा नहीं लगता था। आज बालू और दारू का पैसा जेडीयू कार्यालय जाता है। ये गलत बात बोल रहे हैं। जेडीयू कार्यालय जाता है। आर्थिक अपराधियों का पोषण और संरक्षण करते हैं। जेडीयू कार्यालय जाता है। स्टेटमेंट दिया कि मैं भागा नहीं, भगाया गया। विवेकानंद पासवान जी, विवेकानंद पासवान जी, माफ कीजिएगा विवेकानंद पासवान जी, उतना ही बोलिए जिसका एविडेंस दिखा पाइए, उतना ही बोलिए जितना एविडेंस दिखा पाइए। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो बताइए, कोई है, कुछ रखा आपने, सीडी वीडी क्या कहते हैं वो, कुछ फुटेज वगैरह रखा आपने? पुलिस प्रशासन पर इनका अरे अंकुश है कि ये नहीं? समाज को बालू माफिया सर चढ़ के बोल रहा है कि नहीं? बालू माफिया सर चढ़ के क्यों बोल रहा है कि नहीं? विवेक रखना हो आज वो डेली हत्या शराबबंदी का होती है। विरोध करेगा क्या? आज अभी जो रिपोर्ट आया है भागलपुर में क्या इंपैक्ट, विवेक जी, भागलपुर में नीलम देवी का जघन्य हत्या हुआ है। ये उदाहरण देना, ये उदाहरण दे, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, ये वास्तविक डेटा नहीं आने देते। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है और बोलते हैं चोर बाजे जोर से, गांव घर में कहता है, गांव घर में कहावत है चोर जोर से बोलता है। अरे हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हमारे नेता काम पर विश्वास करते हैं। कम से कम शर्म कीजिए, चुपचाप काम बिहार करते हैं। के जनता को इतना बेवकूफ धूल नहीं झोंकिए, इतना धूल नहीं झोंकिए, सब कुछ देख रहा है। अपराधी को संरक्षक मत बनाइए। कभी भी कोई अपराधी यदि है, किसी जाति, किसी धर्म, एक व्यवसायी राजनीतिक दल के हो, चाहे वो जेडी को ही क्यों न हो, हमारे आदरणीय नेता उन्हें माफ करने वाले नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारे सरकार के नीति और सिद्धांतों पर ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये गलत है। बीजेपी वाले और अनैतिक तत्वों को ये शराबबंदी का समर्थन। कुछ सवाल यहाँ पर रवि उपाध्याय जी के भी थे। एक मिनट रुकिएगा। रवि उपाध्याय जी, उस समय तो ठीक है, यहाँ पर आवाज काफी परिमल जी का पिच काफी हाई है, लेकिन रवि उपाध्याय जी बहुत संवेदना के साथ जो सवाल अपने अनुभवों से आप पूछना चाह रहे थे, वो उसका मतलब हमने काफी समझा भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर इस बात को आप सामने लाएं। क्या कहना चाह रहे थे आप? आवाज नहीं मिल रही विवेक जी, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ रवि जी, क्या कहना चाह रहे थे उस समय वक्त? अच्छा, उस समय हम यही कहना चाह रहे थे कि देखिए, पहले अगर यदि हम लोग पहले की बात करें, जो आप विवेक जी आप खुद आप जानते हैं कि पहले लाल टोपी देख करके ही लोग भागते थे। अब क्या स्थिति है? अब तो पुलिस को ही खदेड़ा जा रहा है। अब जो इकबाल की बात कर रहे हैं, पुलिस महकमे में इकबाल खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब ये कितना भी परिमल जी कह लें कि पुलिस बहुत मजबूती से अच्छा है, इकबाल है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार की जो यूएसपी थी सुशासन की, वह अब नहीं दिखाई पड़ रही है। आप कहीं पर भी, अब किसी पंचायत, कहीं गांव में चले जाएं, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा स्पष्ट से कि क्या है। पुलिस कहीं काम नहीं कर पा रही है। पुलिस जो है, पुलिस के जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है वह नहीं करती है। और कहीं ना कहीं आदमी भी अब आजकल थाना में जाने से लोग घबराते हैं। पुलिस का देखिए, अब कोई दुर्घटना हो जाती है, पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद पुलिस पहुंच रही है। अब देखिए बेतिया में आज जो है सो मैंने बैंक डकैती हुई, वहां पर क्या है, पंजाबी कॉलोनी समस्तीपुर में घर में घुस करके सिनेमा हॉल के मालिक के घर में घुस कर डकैती हो गई। उससे बगल वाले घर में हो रही है, लूट लिया जा रहा है, दुकान लूट लिया जा रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं। इस तरह से तो कभी नहीं हुआ। समझा पाइएगा एकदम लग रहा है अराजक व्यवस्था। परिमल जी, बीजेपी को आप बाद में समझाइएगा, आप समझा पाइएगा रवि उपाध्याय को? नहीं, निश्चित रूप से मैं समझा पाऊंगा। मैं हाँ बताइए, पॉइंट वाइज बात कीजिए। इकबाल पर पहला सवाल था, इकबाल क्यों नहीं कायम? मैं वन बाय वन विद डेटा के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, राष्ट्रीय डेटा के साथ मैं बोल रहा हूं। नहीं, राष्ट्रीय डेटा मत समझाइए, इन दो घटनाओं के बारे में। यदि सरकार असफल है तो महिला के विरुद्ध अत्याचार बिहार में, नहीं, ये बात आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, ये समय मत खाइए।
नहीं, अगेन नहीं, परिमल जी समय मत खाइए। रवि उपाध्याय ने यह सवाल नहीं पूछा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध कितने ही घटे। चिंतित रवि उपाध्याय ये पूछ रहे हैं कि इन घर में घुसकर कैसे लूट हो रही है। विषय से पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो विषय से फंड केंद्र विषयांतर सरकार हो को रहा देना है। था, अरे विषय पर बात कीजिए। 75% देना बिहार था, के लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार बात को कीजिए मात्र ना। केंद्र 57% सरकार की दिया बात जा रहा है। अरे इसका क्यों जवाब आप दें। क्यों आप डिरेल हो बिहार जा रहे सरकार हैं? अपने कार्यों का परिमल जी निष्पादन कर रही है। आप रेल पर रहिए ना। विषय से विषयांतर मत परिमल जी आप रेल पर रहिए। रवि उपाध्याय ने नहीं पूछा। अब एक एक करके करवा दे रहे हैं। अगर सवाल लंबा हो गया है तो छोटा करवा देते हैं। रवि उपाध्याय जी का पहला ये था कि आखिर इकबाल कहां है, इकबाल खत्म क्यों हो गया। एक एग्जाम्पल दे दें, ये एक एग्जाम्पल दे दे जिसमें किसी अपराधी को सरकार ने संरक्षित किया है। अरे भाई तो इकबाल का सवाल घटना के बाद का नहीं है। इकबाल का सवाल घटना से पहले का है। इकबाल का सवाल घटना से पहले योजना बना रहे अपराधियों के मन में डर का है। आप इकबाल का मतलब नहीं समझ रहे हैं। परिमल जी इकबाल पर सवाल है। यहाँ संरक्षण देने की बात नहीं है। इस यहाँ सुन सरकार ये ना बेहतर सवाल सुन रहे रूरल हैं पुलिसिंग में इसका बिहार proper नंबर 1 respond पर कर पा रहे है। हैं। महिला को सुरक्षा देने में बिहार नंबर 1 पर है। अरे आप इस कौन तरह सा के डेटा शिकायत यही आप सरकार रट रहे हैं, सरकार जैसा एकदम निश्चित हनुमान रूप से चालीसा समय बजा सीमा दिया हो के इस अंदर टाइप का। है ना, नहीं ऐसा मत संज्ञान ले कीजिए ना। रही है और आपसे पूछा जा रहा है गाय पर लेकर बैल पर लिखने लगे। वास्तविक है। आप देखिए फेल कर जाइएगा। वेट फॉर 48 आवर्स यू विल गेट द रिजल्ट। अरे कहां कैसे दावा कर रहे हैं आप? अंतर आप कैसे दावा कर रहे हैं? क्या हुआ समस्तीपुर में कितने घंटे हो गए? समस्तीपुर घटना ये कितने घंटे हो गए? काम करते हैं। समस्तीपुर में घटना ये कितने घंटे हो गए? आप जोड़िए। आपको बतला दें है ना, बड़े पैमाने पर हाँ। जो छापामारी दस्ते का गठन किया गया है। अरे कई छोड़िए, ये आज से चला रहा है, गठन किया जा रहा है, कमेटी बन रही है। साथ ही साथ बतलाते हैं कि इसके लिए जन जागरूकता। बहुत बहुत शुक्रिया रवि उपाध्याय जी की मुस्कुराहट बता रही है कि सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिस नाम को कमाने में वर्षों लग जाते हैं, नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया 2005 में, जिसकी बात आज तक होती है, अभी भी होती है। लेकिन वैसा ही नीतीश कुमार, उनका और